महाराज जी मेरी अभी उम्र 38 साल हो चुकी है, 39वां लगा है। और मैं मतलब काफ़ी साल से 12वीं 12th BA होने के बाद भी हम परेशानी रहे, लेकिन नौकरी जहाँ तक तलाश की नहीं मिली। और टैलेंट के मामले में तो इस आश्रम में जो लोग पुराने लोग आते रहे हैं, वो जिन्होंने देखा 1 साल में, वो सब जानते होंगे कि काफ़ी कुछ है। लेकिन उसके बाद नौकरी ना मिलने के बाद जब यहाँ महाराज जी के पास आए तो एक ही बार मुलाकात थी, और महाराज जी ने पहले कह दिया कि 6 महीने में आपका काम हो जाएगा। दूसरे अगले साल आपको नहीं इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर। और पिछली होली जो की थी, उस होली के बाद आज हम यहाँ पर अपनी सरकारी नौकरी के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। और इसमें कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैं सामने हूँ साक्षात्कार। इसमें बहुत सारी विविधाएँ आई उसमें नौकरी में, जो सारी विविधाएँ अपने आप कटती चली गई, और आज भगवान की दया से ठीक ठाक है। कितनी सैलरी होगी तुम्हारी राजू सर बता? मेरी लगभग ऐसी तकरीबन अभी इस समय वर्तमान में जो मुझे कट पिट के मिलती है वो 58,676। और ये देश के सबसे बड़े जो संस्थान है अपने, जिसमें राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, बहुत मतलब एशिया का नंबर 1 संस्थान है, एशिया का नंबर 1 संस्थान है जिसमें इनको अपॉइंटमेंट मिला है। गुरु जी से जब पहली बार मिले, उसके पहले संक्षिप्त में बोलूँगा, बहुत कुछ किया लाइफ में, हमने सोचा सब कुछ पा लिया, बातचीत नहीं। फॉरेन में भी गया, फॉरेन में बहुत अच्छी नौकरी थी, अफ्रीका में 4 साल, सोचा सब कुछ मिल गया है मुझे। वापस आया तो 2 से 3 साल 2016 से 2019 के बीच ऐसा रहा कि एक होता है शून्य होना, एक होता है शून्य के भी नीचे चले जाना। तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी, और बिल्कुल जीवन में मैं अकेला हो गया था। और गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने मुझे सबसे पहले ये बताया कि पहले अपने अकेलेपन को पहचाना, अपने अकेलेपन को सीखा, कैसा लगा। उस टाइम फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि मेरा जो अकेलापन है, जो गुरुजी ने अभी बोला साइलेंस, बहुत कुछ सिखाया मेरे को। और उसके बाद जब से मैं गुरुजी के चरण में जुड़ा, उसके आई थिंक सच बताऊँ, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया हूँ, आज भी लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हें बेरोजगार होना चाहिए, ऑनेस्टली। और ये सच बात है। गाड़ी कौन सी खरीदी है तुमने? हफ्ते भर पहले नई गाड़ी ली है, वो वेन्यू ले ली, एक हिम्मत कर लिया वो। और जब भी लोगों ने मेरे को, एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बोला, और 2019 मई से लगातार मतलब ग्राफ ऊपर ही बढ़ रहा है। तो ये कृपा, ये सब परमात्मा का है। देखिए कोई क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति, हम हैं, हमें आप एक वकील मानो, जैसे आप करते हो ना, आपको पता है कि भाई इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग क्या क्या पेपर्स आपकी फाइल में लगेंगे, तो जज उस पर आपके फेवर में डिसीजन दे देगा। तो कोई भी प्रीस्ट, कोई भी गुरु, कोई भी आचार्य, वो ये जानता है कि आपकी फाइल में क्या पेपर होना चाहिए, ताकि आप परमात्मा के दरबार में उसको पुट करेंगे तो आपके फेवर में वो डिसीजंस ईश्वर कर देंगे। बस उतना ही तो काम करता है वो। अंततः तो परमात्मा में ही बिलीव करते हैं। ये सारा खेल, ये सारा काम परमात्मा का ही है। ये आप लोगों के काम जिनके भी, जो भी बने हैं, जो भी सिद्ध हुए हैं, सिर्फ ईश्वर की से ने किए हैं। हम इसमें कुछ नहीं है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम इसमें आपको सिर्फ रास्ता दिखाने वाले हैं कि भाई ये दरवाजा है, इससे अंदर चले जाओ, आपको अंदर जाकर के जो भी है अच्छी चीज़ मिलेगी। ये इतना एक फर्क आता है बस। तो वो भी, और जिनका कुछ और शेष है। और एक बात और, हाँ, बहुत जो अंडरलाइन करने जैसी है, संशय आत्मा विनश्यति। अगर अविश्वास है तो वो फलेगा, वो बढ़ेगा। ये सिद्ध, ये शक्ति संधान केंद्र है, यहाँ शिव और शक्ति दोनों का एक केंद्र है, ये शक्तिपीठ है। अगर आप विश्वास करते हैं कि ये चीज़ें कुछ नहीं कर सकती हैं, तो भी तथास्तु होगा। और आप सोचते नहीं ये सब कुछ हो सकता है, तो भी तथास्तु होगा। ये तथास्तु का एक शक्ति संधान केंद्र है। तो यहाँ जैसा आप विचार करेंगे वैसा ही हो जाएगा। काम, जिनके काम होते चले गए, ये बड़े निर्मल लोग थे, इनके निश्चल मन थे, इनके मन में कोई डाउट ही नहीं था। ये ऐसे 100% डेडिकेटेडली जुड़े बहुत लोग हैं। मैं ये करूँगा तो पूरा, ये लगभग हर आदमी है, ये 2-3 लोगों को छोड़ दे तो। अभी सैम भी हैं, अभी ये मोहित भी हैं, अभी ये मीना भी है ना, अभी ये बैठे हैं सुनील, ये हैं। तो बहुत, मतलब आप देखते जाएं तो जुड़ता चला जाएगा, लंबा क्रम है ये। तो अभी ये भी बैठे हैं, अभी ये भी ज्वाइन करेंगे कल को। तो अभी सबका चल रहा है काम ऐसा ही, और बढ़िया होगा। तो इसमें क्या होता है, एक तो हम कितना कोटा अपने लिए मांग सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। हम क्षुद्र चीज़ों में लगे रहते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में लगे रहते हैं। तो हम अगर बड़ी चीज़ को मांगे, विराट को मांगे, जब तक आपकी भूख और प्यास परमात्मा ही ना हो जाए, तब तक आप समग्रता को उपलब्ध नहीं होते, तब तक टोटलिटी को नहीं उपलब्ध होते। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ ये काम हो जाए, वो हो जाए, पर ठीक है, ये भी ठीक है, इनिशियल स्टेज में ये भी ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स। और जब तक आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते, बल्कि आत्मनिर्भर के ओवरफ्लो बोलता हूँ मैं,
थोड़ा सा ज़्यादा पैसा वैसा खूब आने लगे, तब आप सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक भी हो पाते हैं। तभी आप ठीक से आध्यात्मिक कार्य भी कर पाते हैं, वो ठीक रहता है। वरना तो आध्यात्मिक कार्य भी ठीक नहीं कर पाते। तो ये एक तो अपने स्वच्छ और निर्मल मन से बैठें। जब हम अग्निहोत्र शुरू करेंगे तो उसमें एक समय ऐसा आएगा जब हम 10 या 20 सेकंड के लिए ईश्वर के दरवाजे आपके लिए ओपन करेंगे। तो उस समय आप अपनी जो भी डिज़ायर, आपकी जो भी एक बात है, वो आप अपनी कह सकते हैं, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। और ईश्वर ने चाहा तो आते वर्ष में ये 3 तारीख से पहले आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये मैंने वही कहा कि जितने प्रतिशत आपका आस्था और विश्वास होगा, उतने प्रतिशत आपको फल मिलेगा। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं ऐसे कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, ईश्वर कहेगा तथास्तु। और आप कहेंगे नहीं, ये तो मेरा तो काम होगा ही होगा, अब तो मेरा समय ही आ गया, वो कहेगा तथास्तु। वो तो तथास्तु के लिए बैठे हैं ईश्वर तो। लेकिन ये हमारा मन ही है जो उस चीज़ को ऊपर नीचे करता है या इधर उधर करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको अगर हम ख्याल में ले लें तो हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है और चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव